पर कथित रूप से हमला हुआ। देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि टीएमसी के स्वयं के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को खदेड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कितना भयंकर 15 साल तक मां, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ होगा। ये लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है। कल अभिषेक बनर्जी साहब टीएमसी के कार्यकर्ता के मिलने गए, वहां पर ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको चोर चोर कहा। ये कोई और नहीं कह रहा। बंगाल के लोगों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। अब टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब टीएमसी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बन गई है और कोई है ही नहीं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बाकी सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, वो सब टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं। ये जो भय, आतंक, अराजकता और तानाशाही के 15 साल के बंगाल का मॉडल है, उससे बंगाल के लोग कितना त्रस्त थे। और न केवल साधारण लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता आज टीएमसी के नेताओं को हर जगह धकेल रहे हैं, उनको उनके हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। जहां तक हमारी बात है, हम राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वागत नहीं करते हैं, पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि उनके प्रति उनके कार्यकर्ताओं के मन में इतनी बड़ी घृणा क्यों है। लेकिन सर, आरोप तो सीधे बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस का ये प्रदर्शन अरे भी भाई, करने जा जो रहे हैं। लोग आरोपी पकड़े भी गए वो भी टीएमसी के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। जिसके घर कल अभिषेक बनर्जी गए वो भी टीएमसी का कार्यकर्ता था। तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो उस वीडियो के आधार पे बंगाल पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी के नेताओं को धकेल रहे हैं, उनको चोर चोर के उद्बोधन कर रहे हैं। तो टीएमसी ने उनके ऊपर अंडे फेंक रहे हैं। तो टीएमसी ने का मॉडल क्या भयानक रहा होगा, आप ये सोचिए, इसकी कल्पना कीजिए। मैं पुनः दोहराता हूं, जहां तक हमारी बात है, हम राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा का स्वागत नहीं करते हैं। उधर सर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो ये इशारा मिलता है कि चेतावनी एक है कि जो ईंधन के प्राइस जो उसको लेकर, देखिए, हॉर्मूज का जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है। भले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो का डिसरप्शन हो, क्योंकि दुनिया का लगभग 20-25% जो क्रूड ऑयल है वो उधर से मूव करता है, और उसके डिसरप्शन से एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का एक बड़ा डिसरप्शन हुआ है। दुनिया का हर देश इससे प्रभावित हो रहा है। पर आईएमएफ, उसी एजेंसी का एक और हवाला दे रहा हूं कि इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अगले 3 साल तक 6.5% से ग्रो करेगी। ये आईएमएफ का ही अनुमान है। भारत में आज भी इतने भयंकर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 680 बिलियन डॉलर है। लगभग 65 लाख करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास, जो कि 11 महीनों के इंपोर्ट के बराबर है। भारत की जो इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग, रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल माह में 3.8% रहा और फूड इन्फ्लेशन 4.2% पर है। तो हम लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ विथ बिग अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारी इकोनॉमी इसलिए हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है, स्ट्रांग फंडामेंटल पर खड़ी है, और जो कंजम्पशन ड्रिवन जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो आगे चलती रहेगी। तो कोई पैनिक की, हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी मोदीनॉमिक्स की नीतियों के कारण रेजिलियंट है और फंडामेंटली स्ट्रांग है।